यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उन सारे लोगों से बात करने का जो असंतुष्ट बसपा के विधायक हैं। से छूटकर गए थे, उसके साथ विश्वासघात किया। एक दलित का बेटा राज्यसभा के कुर्सी पर न प्रवेश करे। पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए। यूं तो सियासत में न कोई परमानेंट दोस्त होता है न दुश्मन। 1995 के गेस्ट हाउस कांड से सपा बसपा के टूटे रिश्ते 2019 में ऐसे जुड़े कि साइकिल का सा और हाथी का थी मिलकर साथी हो गए। लेकिन राज्यसभा की एक अदद सीट के लिए बबुआ ने बुआ को ऐसा जख्म दिया कि वो आज तिलमिलाई घूम रही है। हमने चुनाव के दौरान 2 जून 1995 के केस को वापस लेकर बहुत बड़ी गलती की है। साथ ही इनके साथ ना ही कोई चुनावी गठबंधन आदि भी करना चाहिए था। ये भी हमने थोड़ा गलत फैसला ले लिया जल्दबाजी में। ऐसा जख्म दिया है जो ना फिर भरेगा। एक तरफ उपचुनाव के माहौल ने यूपी की सियासत में गर्माहट पैदा कर रखी है, तो दूसरी तरफ राज्यसभा की एक सीट के लिए सपा बसपा के चुनावी दांवपेच ने इस गर्माहट को तपिश में तब्दील कर दिया। दरअसल खेल तो ट्विटर वाले बाबू अखिलेश ने शुरू किया। चाचा राम गोपाल की राज्यसभा वाली सीट पक्की कराने के बाद मुंबई के कॉरपोरेट लॉयर प्रकाश बजाज को राज्यसभा में उम्मीदवार बना दिया। बजाज कैंडिडेट तो निर्दलीय थे, लेकिन उनके सभी प्रस्तावक सपाई। लेकिन इस पूरे मामले में क्लाइमैक्स तो तब आया जब स्क्रूटनी वाले दिन प्रत्याशी रामजी गौतम के प्रस्तावक रहे 4 बसपा विधायकों ने बगावत कर दी और सीधे पहुंच गए विधानसभा अध्यक्ष से गुहार लगाने कि साहेब सतीश चंद्र मिश्रा हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और उन्होंने हमारे दस्तखत फर्जी बनवा डाले। दूसरी तरफ पार्टी में हुई इस फूट से सख्ते में आई बसपा ने सपा पर राज्यसभा चुनाव में विधायकों के खरीद फरोख्त का आरोप मढ़ दिया। आप उस दलित के बेटा को काट करके किसको भेजने जा रहे हैं? एक बहुत बड़े उद्योगपति जो उसका बेटा जो लेकर के वहां रुपए की गाड़ी बैठा हुआ है, सारे लोगों को खरीद रहा है, और आप उसको राज्यसभा भेज रहे हैं। राजनीति में आप क्या करने जा रहे हैं? पूरे आपने रुपये का जो एक तरह से भक्कू है, बोरा है, खोल दिया है। किसके लिए? एक दलित को रोकने के लिए कि एक दलित का बेटा राज्यसभा में न जाए। दूसरी तरफ बागी विधायकों ने बसपा सुप्रीमो मायावती समेत सतीश चंद्र मिश्रा पर फर्जीवाड़े और जान से मारने की धमकी के आरोप जड़ दिए। हम लोग डिप्रेशन में थे और हम लोगों को जबरदस्ती वहां पर प्रस्तावक में नाम करवाया गया, जबकि उसमें हमारा कोई दस्तखत नहीं था। आज जो हमने नोटरी एफिडेविट दिया है कि हमारा गलती से जिन लोगों ने श्री राम जी गौतम के चुनाव में जो राज्यसभा का चुनाव का पर्चा भरा, उनका जो है हम लोग न प्रस्तावक थे, न मैंने कोई दस्तखत किया। उमाशंकर खुद पैसे लेते। उमाशंकर क्या होगा तो हम पे ब्लेम लगाते। क्या है उमाशंकर? उपनेता है। उमाशंकर उपनेता है, वो खुद पार्टी के दम पे पार्टी को नोच नोच के बने हैं। उमाशंकर क्या है? उनका कहना है कि आप लोगों ने करोड़ों रुपए प्रकाश बजाज से समाजवादी पार्टी, ये कहना है कि दूसरा प्रत्याशी कराने के लिए उमाशंकर ने कई सौ करोड़ रुपए लिए। इसलिए हमें बहुत फर्स्ट हमारा माइंड एकदम डिस्टर्ब हो गया। इस वजह से हमने अपना नाम मतलब फर्जी सिग्नेचर उन लोगों ने किया था, उसी के खिलाफ हमने एफिडेविट दिया। बहुजन समाज पार्टी के जो कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, मैं मौजूदा विधायक हूं। मेरे क्षेत्र में लगातार कैंडिडेट खोज रहे हैं और मुझे मीटिंगों की भी सूचना नहीं दी जाती। मुझे पूरी तरह बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटरों द्वारा इग्नोर किया जाता है। उदयवीर सिंह एमएलसी, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। मिस्टर बिंदु जो बसपा के विधायक हैं, आप उनको गाड़ी में बैठा कर ले जा रहे हैं। दूसरे विधायक जो बसपा के दूसरे विधायक हैं वो भी गाड़ी में बैठे हुए हैं। उदयवीर सिंह एमएलसी समाजवादी पार्टी के, आखिर इसका क्या
समझाया? आप खुद चिल्लाना बंद करेंगे तभी तो बताइए। क्या मदद है? क्या इसका समझ इसको क्या समझा जाए? हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप उमाशंकर सिंह बसपा की तरफ से समाजवादी पार्टी के ऊपर लगाया जा रहा है। मैं विधानसभा आया हूँ, मेरे साथी हैं, चल रहे हैं, हम जा रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग का उमाशंकर अपना जो कहना चाहते हैं वो साबित करें। किस वोट के दम पे चुनाव लड़ रहे थे ये बताएं, ठीक है? जो उन्होंने नॉमिनेशन कराया है किस वोट के दम पे कराया है? बसपा में हुई इस फूट के पीछे कौन, ये यक्ष प्रश्न सबके सामने था, लेकिन इसका पटाक्षेप भी जल्दी हो गया जब अखिलेश के खास सिपहसालार उदयवीर की चमचमाती काले रंग की गाड़ी में नीले रंग वाले विधायक पकड़े गए। ये गाड़ी है इसुजुई और ये उदयवीर सिंह एमएलसी समाजवादी पार्टी के और बिंद बसपा के विधायक साथ बैठे हुए हैं, गाड़ी से लेकर जा रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग का ये मामला है। प्रकाश बजाज के लिए समर्थन दे रहे हैं उदयवीर सिंह एमएलसी के साथ दो बसपा के विधायक निकल चुके हैं, यानी बस। और ये असलम रायनी आप भी साथ में जा रहे हैं? बिल्कुल मैं जा रहा हूँ, अपनी गाड़ी से जा रहा हूँ। हम लोगों की सुरक्षा को बढ़ाया जाए। सुरक्षा अगर असलम चौधरी और असलम रायनी की गाड़ी भी एमएलसी उदयवीर सिंह की गाड़ी के पीछे जा रही है। बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर। इस सियासी ड्रामे के डायरेक्टर अखिलेश यादव पार्टी दफ्तर में बैठकर पूरा मजा ले रहे थे, क्योंकि चुनावी दोस्ती में अखिलेश ने तो साल ओढ़ाया था, लेकिन इस बार बुआ को कंबल ओढ़ाने की बारी थी। विधानसभा नामांकन पत्र पर फर्जीफिकेशन का आरोप लगाने वाले विधायक विधानसभा से निकले तो सीधे साइकिल के दफ्तर में गिरे। बस यहीं से सब साफ हो गया कि पिता मुलायम का सियासी चरखा दांव अखिलेश ने चल दिया। लेकिन कहते हैं ना, बिना बुजुर्गों वाली बारात बड़ी घातक होती है। अखिलेश यादव के इटावा में एक कहावत है, लौंडों की दोस्ती और लोढ़े की सनसनाहट। यहां अखिलेश जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया। जोश में सपा ने प्रकाश बजाज को हाथी के सामने तो खड़ा कर दिया, लेकिन रात होते होते हाथी ने अपने सूंड से प्रकाश की बत्ती बुझा दी और बजाज का पर्चा खारिज हो गया। तो उन्होंने बहुत कन्वीनियंटली, बिकॉज ये प्री प्लान था, बीएसपी और बीजेपी मिली हुई थी और वो पिक्चर क्लियर नहीं सामने पब्लिक के पास आ जाए, वो जिसको वो छुपाना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने ये गेम प्लान सेट किया। और यदि इसकी निष्पक्ष नॉमिनेशन की यदि इसकी जांच की जाती तो मेरा पर्चा खारिज योग्य था ही नहीं। इन आरओ ने जो पॉइंट रेस किया है उनके बीएसपी के पर्चे को वैध करने के लिए, वो सबसे बड़ा पॉइंट है कि उन्होंने जब विधायक उनके सामने आया, एफिडेविट दिया, उन्होंने एफिडेविट पढ़ा ही नहीं, उनसे कुछ पूछा ही नहीं, बस ये पूछा कि आपके साइन है कि नहीं। से छूकर गए थे, उसके साथ विश्वासघात किया। एक दलित का बेटा राज्यसभा के कुर्सी पर न प्रवेश करे। पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए। मायावती के लिए ये चोट उन पुराने जख्मों को हरा कर गई जो कभी पिता मुलायम ने गेस्ट हाउस कांड में दी थी, तो अब बेटे ने दे दी। चोट खाई मायावती ने भी नहीं सोचा था कि जिस अखिलेश को वो अनुभवहीन बबुआ समझ रही थी, वो बबुआ तो यूपी की सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी निकला। तो मायावती ने भी जंग का ऐलान कर दिया। सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो है, और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को
इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों न देना पड़ जाए तो भी देंगे। सियासत शतरंज का खेल है। गलत समय पर गलत दांव जीत को हार में बदल देती है। 24 घंटे पहले बसपा के जो विधायक साइकिल के करियर पर बैठने के लिए आमादा थे, अपना खेल बिगड़ने और निलंबन के बाद बहन जी का गुणगान करने लगे। हंडिया से विधायक हैं, पहली बार विधायक हुए हैं और काफी युवा हैं। आप बताइए कि आपको तो निलंबित कर दिया गया, आपने जो बगावत की थी बदला ले लिया गया? मान्या बहन जी हमारी नेता हैं, उन्होंने जो निर्णय लिया है उसका हम लोग सम्मान करते हैं और हम लोग पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। हम लोगों ने पार्टी से त्यागपत्र तो दिया नहीं है और हम लोग आज भी बहुजन समाज पार्टी के हैं, कल भी थे और कल भी रहेंगे और हम लोग 2022 तक बहुजन समाज पार्टी के झंडा तरह काम करते रहेंगे। आप ये बताइए कि मायावती के प्रति इतनी श्रद्धा है तो पार्टी के खिलाफ ऐन वक्त पर बगावत क्यों किया आपने? जब इतनी श्रद्धा है, इतना माननीय बहन जी के प्रति प्यार है, तो ऐन समय में पार्टी को गच्चा क्यों दिया? माल मिल गया था क्या, ऐसा आरोप है? अब पूरी बात सुन लीजिएगा। हमारी मान्या बहन जी हमारी कल भी नेता थी, आज भी नेता हैं, कल भी हमारी नेता रहेंगी। उन्होंने हमें पिछड़े समाज से उठाकर इस देश की दूसरी पंचायत में भेजने का काम किया था और हमारे क्षेत्र की जनता ने हमको सिर्फ इसलिए चुना, दलितों, शोषितों, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने सिर्फ इसलिए चुना कि हमारा विधायक जाएगा, हम लोगों की आवाज़ उठाएगा। लेकिन आज मान्या बहन जी का जो रुख है वो भारतीय जनता पार्टी से मिल गई है। भारतीय जनता पार्टी के मिलने के कारण हम लोगों ने कल अपनी आवाज़ उठाई, तो आज मान्या बहन जी ने हम लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। बहन जी से मिलेंगे आप जाके? अब बहन जी से मिलेंगे, अब दरख्वास्त करेंगे कि हे बहन जी, मेरा निलंबन अब रद्द कर दीजिए, आपने गलत तरीके से निलंबित कर दिया। आप उनसे अनुरोध करेंगे? मान्या बहन जी हमारी नेता हैं, हम लोग अवसर आने पर बिल्कुल जा सकते हैं, मिल सकते हैं, इसमें कौन सी बात? अवसर क्या, अवसर की तलाश करेंगे आप? बिल्कुल अवसर की तलाश करेंगे, हमारी नेता है। अब बताइए मुस्तफा सिद्दीकी साहब, ये जो बगावत हुआ है, अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? क्या उपचुनाव पर असर पड़ेगा? ये जो आप बता रहे हैं बगावत नहीं है। हम लोगों ने बहन जी, मान्या बहन जी को बताने की कोशिश किया है कि हाँ ये जो हो रहा है गलत है और उसमें उन्होंने एक फैसला ले लिया, हम लोगों ने निलंबित किया। तो अध्यक्ष हमेशा बदलते रहते हैं, पार्टी तो वही रहती है। जो निलंबन है वो गलत हुआ है आपके साथ? हम लोगों के साथ बिल्कुल गलत हुआ है, हम लोग निलंबित नहीं होना चाहिए। दिया अगर हम सभी विधायकों ने माननीय बहन जी के कोऑर्डिनेटर के विषय, माननीय बहन जी के विषय में तो हम लोग बोले नहीं कि माननीय बहन जी का, मैंने कल भी कहा था कि उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, वो व्यवहार कुशल है और उनके कोऑर्डिनेटर में खराबी है। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहा। मतलब रानी साहब, गोविंद भार्गव साहब, आप बताइए कि ये जो विधायकों की राय है, गाड़ी में बैठ जा रहे हैं सपा के, खाने को तैयार हैं लड्डू भाजपा के, तो ये किस रूप में आपको हंसी आ रही है? हंसी तो दर्शकों को भी आ रही है। मैं उस समय जब ये घटनाक्रम हुआ उस समय मैं नहीं था, मेरे फादर इन लॉ की कल डेथ हो गई थी, तो मैं मिट्टी में था सीतापुर में। ये घटनाक्रम कैसे हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं है क्योंकि कल मैं लखनऊ में नहीं था। रात में मैं जब लखनऊ लौटा तब मुझे पूरी जानकारी हुई। लेकिन अफसोस आज बहन जी की जो टीवी पे लाइव बहन जी ने बोला, उस घटनाक्रम को देख के जरूर तकलीफ हुई कि जो नहीं भी थे हम जैसे लोग, उनको भी निलंबित कर दिया गया। क्या सोच के आप भी निलंबित हो गए बिना रहे? मैं तो था ही नहीं कल। वंदना सिंह का कहना है कि उनको भी बहन जी ने निलंबित कर दिया बिना अखिलेश जी से मिले। हाँ, मैं तो बता रहा, फादर इन लॉ मेरे एक्सपायर हो गए, तो मैं तो पूरा दिन कल सीतापुर में रहा हूँ। मेरी लोकेशन निकलवा ली जाए, मैं सीतापुर में रहा हूँ। ये तो अजीब पार्टी है कि मतलब बिना कुछ जाने जो बहन जी ने फैसला ले लिया हम उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। बहन जी ने जो कुछ सोचा होगा अपने मन से सोचा होगा, अपने सलाहकारों से पूछ के सोचा होगा, अपने कोऑर्डिनेटरों से पूछ के सोचा होगा। लेकिन अगर पार्टी के प्रति, माननीय बहन जी के प्रति इतनी आस्था, इतना प्रेम, श्रद्धा है, तो प्रस्तावक के तौर पर आप लोगों ने यह आरोप लगाया कि पार्टी ने फर्जी दस्तखत किए। भाई जब हमने वहाँ दस्तखत किया ही नहीं था, हम लोग थे नहीं, जब जमा कर रहे थे तो उस वक्त हम आ गए थे, लेकिन हमने देखा कि हमारा नाम लिखा। फर्जी दस्तखत किसने करवाया? अब जिन लोगों ने जमा किया होगा, हमको क्या मालूम? पता नहीं अब किसने करके दाखिल। भूत प्रेत ने करा दिया? नहीं, भूत प्रेत काहे करेंगे? होगा उसने किया है। वर्मा जी किए होंगे, क्या जरूरी है वर्मा जी किए होंगे या कोई किया होगा? किसी नेता का गिरगिट से तुलना महापाप है, क्योंकि रंग बदलने में वो गिरगिट का भी बाप है।